नमस्कार, मैं पूनम माथुर भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा अष्टम का एकादश पाठ सावित्रीबाई फूले। ये चित्र में आप देख सकते हैं सावित्रीबाई फूले हैं। इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पाठ के आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहले प्रश्न में एक पदेन उत्तरत, एक ही पद में हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कीदृशानां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कीदृशानां कुरीतीनां माने किन कुरीतियों का, किन बुराइयों का सावित्रीबाई फूले ने प्रमुख रूप से विरोध किया। उत्तर है इसका सामाजिक, अर्थात सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक बुराइयों का उन्होंने विरोध किया। दूसरा प्रश्न है के कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। कौन कुएं से जल भरने से रोक रही थी। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, उच्च वर्गीय, अर्थात उच्च वर्ग की स्त्रियां जो थीं वो कुएं से पानी भरने से रोक रही थी। तीसरा है का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं थी, नहीं हो रही थी। तो इसका उत्तर है सावित्रीबाई फूले, कि उन्होंने जो निश्चय किया था महिलाओं को, बालिकाओं को पढ़ाने का, उससे वो हटी नहीं। तीसरा प्रश्न है विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा के मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडाने की जो प्रक्रिया थी उसका निराकरण करने के लिए वह किससे मिली। तो किससे मिली थी वो, नापिते। नापिते का क्या अर्थ है, नाइयों से। अगला प्रश्न है कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने किनके लिए प्रदेश में सबसे पहला विद्यालय जो था वो प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर है कन्या नाम, अर्थात कन्याओं के लिए उन्होंने प्रदेश में प्रथम पहला विद्यालय खोला। इसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई जो थी वो अपने निश्चय से हटी नहीं, विचलित नहीं हुई। तो इसका उत्तर है स्व ऊपरी धूलिम प्रस्तर खंडांच सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। मतलब अपने ऊपर धूल और पत्थर फेंके जाने के बाद भी, लोग उनके ऊपर धूल फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी। तो इन सब चीज़ों को सहन करते हुए भी सावित्रीबाई जो थी वो अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई, अपने निश्चय पे अटल रही। फिर है दूसरा प्रश्न है इसका पूर्ण वाक्य का। सावित्रीबाई फूले महोदया पितरो नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फूले महोदया के माता पिता का क्या नाम था। तो सावित्रीबाई फूले महोदया मातु नाम लक्ष्मीबाई, पितु नाम च खंडूजी आस्थान। सावित्रीबाई फूले के माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडूजी। तीसरा प्रश्न है विवाह अंतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययनम अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। विवाह के पश्चात सावित्रीबाई के मन में स्थित जो पढ़ने की इच्छा थी, कथम उत्साहम प्राप्तवती, वो किस प्रकार से उसको बल मिला, कैसे बल मिला उसको। तो विवाह अंतरम सावित्र्या मनसि अध्ययनम अभिलाषा स्वपत्यु प्रयत्नेन उत्साहम प्राप्तवती। मतलब विवाह के पश्चात जो सावित्री के मन में पढ़ने की इच्छा थी वो स्वपति माने उनके पति के प्रयत्न माने प्रयत्न करने से उत्साह को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है इसका जलम पातुम निर्वायमाणा नारी सकुत्र नीतवती किंचित च अकथ्यत। जलम पातुम माने जल पीने के लिए, निर्वायमाणा माने हटाई जाने वाली जो स्त्रियां थी उनको वह कहाँ ले गई। मतलब जिसको जल पीने से रोका गया था उन स्त्रियों को उन्होंने वो कहाँ ले गई। तो जलम पातुम निर्वायमाणः सावित्र्याः निज गृहं नीतवती तडागम दृश्यत्वा अकथ्यत च यथेष्टम जलम नयात्। क्या था कि जो जल पीने से जिन स्त्रियों को रोका जा रहा था उन स्त्रियों को सावित्रीबाई जो थी निज गृह माने अपने घर, नीतवती माने ले गई।
और तड़ाकम दृश्य तो मैंने तालाब को दिखा करके उन्होंने कहा कि यहाँ से यथेष्ट माने जितना भी जल चाहो उतना ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागा, ये तालाब जो है वो सार्वजनिक है, सभी के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और यहाँ से जल भरने में जाति का किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, कासाम संस्था नाम स्थापनाएं फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं की स्थापना के लिए फूले दंपतियों माने जो सावित्री बाई फूले और उनके जो पति थे ज्योतिबा फूले, उन दोनों का किस प्रकार से योगदान है? तो इसका उत्तर है महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इति संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपतियों महत्वपूर्ण अवदानम। तो उनकी जो संस्थाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके नाम क्या है? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। ये दो संस्थाएं उन्होंने खोली और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम किम आसीत। सत्य शोधक मंडल जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इति संस्था नाम। इसके बाद है बच्चों, तस्य द्वयो काव्य संकलन नामानि के। उनके दो जो काव्य संकलन थे उसके नाम क्या थे? तो तस्य द्वयो काव्य संकलनयो नामानि काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च स्था। उनके द्वारा जो रचनाएं की गई उनके नाम थे काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। फिर इसके बाद रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। हमें जो रेखांकित जो पद हैं उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगा करके इसका प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला है, सावित्री बाई कन्या भी सविनोदनम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। सावित्री बाई जो थी वो कन्याओं के साथ में सविनोदनम माने मनोरंजन के साथ में, आलपंती माने बातचीत करती हुई, अध्यापने संलग्ना भवती स्म अध्यापन कार्य में संलग्न रहती थी। तो कन्या भी इसके स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे इसके स्थान पर आएगा का भी। का भी माने किन के साथ, ठीक है। फिर है, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। वह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र से उसके स्थान पे आएगा कस से, और यहाँ पर कुत्र भी आ सकता है क्योंकि ये स्थान है तो यहाँ कुत्र भी आ सकता है। फिर है, सा स्वपत्नीना सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तो कन्या नाम जो है इसके स्थान पे प्रश्नवाचक जो शब्द आएगा वो आएगा कासाम। कासाम अर्थात किनके लिए। फिर है, तया मनुष्याणाम सामान्यतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थिता। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा ही समर्थन किया। तो मनुष्याणाम के स्थान पे आएगा केशाम। केशाम माने किनके, किनकी स्वतंत्रता का समर्थन किया। फिर है, साहित्य रचनाया अपनी सावित्री महीयते। साहित्य रचनाओं में भी सावित्री बाई फुले ने अपनी महानता सिद्ध की। तो किसने सिद्ध की? तो सावित्री के स्थान पे, सावित्री स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके स्थान पे आएगा का। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश किया गया है वैसा हमें इसका उत्तर देना है। पहला है, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यह चित्र पाठशाला का है। इस वाक्य में वर्तते जो शब्द है, ये जो शब्द है वर्तते जो शब्द है इसका क्रियापद क्या है?
ये जो क्रियापद है इसका कर्तृपद मतलब कर्ता पद जो है वो क्या है, तो वर्तते शब्द जो है वो किसके लिए आया है, वर्तते शब्द आया है चित्रम के लिए। तो चित्रम जो है वो इसका कर्ता है, कर्ता पद है। दूसरा है तस्य स्वकीयम अध्ययनमपि सहे प्रश्नति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, तो बच्चों इस वाक्य में अध्ययनम जो है ये है विशेष्य और इसका जो विशेषण है वो है स्वकीय। तीसरा है अपि यूयम इमाम महिला जानीत। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम, कि इस वाक्य में जो यूयम शब्द आया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए आया है, तो यूयम जो शब्द है वो आया है छात्रों के लिए। छात्रों से पूछा जा रहा है कि आप इस महिला को जानते हैं, तो यहाँ आएगा छात्रे, छात्रेभ्यः। अगला है सा तः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में सा जो है शब्द, सा माने वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, तो सा शब्द जो है वो किसके लिए आया है, तो सा शब्द आया है सावित्रीबाई फूले के लिए। तो यहाँ पे इसके स्थान पे आएगा सावित्रीबाई फूले। क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जात्या काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्रे माने यहाँ पर नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, कानि न, मतलब इस वाक्य में जो विशेषण पद हैं वो कितने हैं ये बताना है हमें। तो इसमें इस वाक्य में विशेषण है क्षीण वस्त्रावृता, तथा कथिता, निम्न जात्या और काश्चित, ये चारों जो है विशेषण हैं। तो इसका उत्तर होगा चत्वारः। इसके बाद में अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखत। ये जितने भी शब्द दिए हैं इनके समानार्थक शब्द जो हैं ये हमें ऊपर दिए गए शब्दों में से चुनने हैं। तो शिक्षणे जो है इसका समानार्थक शब्द क्या है, इनमें से शिक्षणे मतलब शिक्षण, तो उसका होगा अध्यापने। फिर है पथि, पथि माने रास्ता, तो इनमें से इसका है समानार्थक मार्गे। इसके बाद में हृदय, हृदय जो है इसका समानार्थक है मनसी। फिर इसके बाद में है इच्छानुसारम, इच्छानुसारम का है यथेष्टम, यथेष्टम माने जितना भी, और इच्छानुसारम में भी इच्छा के अनुसार। योगदानम का है अवदानम, ठीक है, और निरंतरम का है अविरतम। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। ये जो पद दिए हैं इनके हमें लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं। तो धुलिंग शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसमें विभक्ति है द्वितीय और वचन है एक वचन। नामिनी शब्द है, नामिनी नपुंसकलिंग शब्द है और सप्तमी का एक वचन है। इसी तरह से अपराहा पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन। इसी तरह से कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी का बहुवचन। सहभागिता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इसी तरह से नापिते पुल्लिंग, तृतीय एक वचन बहुवचन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकारम परिवर्तनम कुरु। कि हमें उदाहरण जो दिया गया है उसका अनुसरण करते हुए हमें इन सबके लकार जो हैं वो परिवर्तन करने हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दिया है सा शिक्षिका अस्ति, अब इसको हमें लंग लकार में बदलना है। ये पहले है अस्ति लिखा है तो इसका मतलब ये लट लकार में है, वर्तमान काल में है, लेकिन इसको हम परिवर्तन कर रहे हैं लंग लकार में अर्थात भूतकाल में। तो हमने इसको परिवर्तन किया, तो अस्ति माने है, तो हम इसी को परिवर्तन करेंगे, जो क्रिया शब्द है हम उसको लंग लकार में बदलेंगे, तो आएगा सा शिक्षिका अस्ति। ये गलत मात्रा चढ़ गई है इस पे, सा शिक्षिका आसीत हो जाएगा, अस्ति का बदल गया आसीत। फिर है सा अध्यापन संलग्ना भवती, वह अध्यापन में संलग्न रही हैं। तो भवती शब्द है, इसको हमें लृट लकार में बनाना है, तो भवती का हो जाएगा भविष्यति। ठीक है। और निरंतरम शब्द है, इसको हमें लृट लकार में बनाना है, तो निरंतरम भवती। तो भवती शब्द है, इसको हमें लृट लकार में बनाना है, तो भवती का हो जाएगा भविष्यति। ठीक है।
उसी प्रकार से जो तीसरा है, स 13 वर्ष अल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष की अल्पायु के हैं। तो इसको हमें लंग लकार में बदलना है। तो उसी प्रकार से जैसे अस्ति का आसित यहाँ हुआ था, ऐसे ही अस्ति का यहाँ पर भी आसित हो जाएगा। तो स 13 वर्ष अल्पः आसीत। फिर है महिला तड़ागा जलम नयंती, इसको हमें लोट लकार में बदलना है। तो नयंती जो क्रिया शब्द है उसका हो जाएगा नयन, नयंतु, नयंती का नयंतु हो जाएगा और बाकी सारा वैसे ही। फिर है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, इसको हमें विधिलिंग में बनाना है। तो पठामः शब्द जो है वो विधिलिंग में हो जाएगा पठेम। फिर है किम यूयम विद्यालयम गच्छत, तो इसमें क्या करना है, लिट लकार में बदलना है। तो गच्छत जो है वो हम इसको लिट लकार में कर देंगे, तो जो इसका हो जाएगा गमिष्यत। फिर है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसको हमें लंग लकार में बदलना है। तो हम गच्छन्ति जो क्रिया है उसको लंग लकार में करेंगे, तो इसका हो जाएगा अगच्छन्। ठीक है, ते बालका विद्यालयात् गृहं अगच्छन्।